हेलो दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का पेपर हो चुका है जो कि हमारे सामने उपलब्ध है। आइए हम इसके सटीक आंसर की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर लदांग होगा। निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसको जास्कर, महान, लद्दाख और पीर पंजाल के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 34 है, लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किस माप की रैखिक अभिव्यक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसार। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें अमेरिकन इंडियन मंगोलाइड नहीं है, दुश्मन ये भी नहीं है, बेद्दा काकेसाइड ये भी नहीं, दिनारिक द्वितीय निग्रोड यही सही है, यानी कि इसका डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ टालमी से संबंधित नहीं है। तो टालमी अल्मागस टेवी टालमी की है, जियोग्राफिया सेंटेटिक ये भी टालमी की है, जियोग्राफिका ये भी टालमी की है, एनालिमा जो है ये टालमी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों का कथन कारण वाला है। क्वेश्चन नंबर 37, तटीय उड़ीसा का अत्यधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, सही है। मैंग्रोव से वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं हैं। ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है, इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रदेश किसी क्षेत्र परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावी तरीके से वर्णित करते हैं, संक्षिप्त तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सही होगा रिचर्ड हार्टसोन। 39 है, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम साबरमती को सेट करेंगे। साबरमती, फिर काली, फिर ताप्ती और फिर भरतपुर। साबरमती आपकी जो है गुजरात में है, उसके बाद काली, फिर ताप्ती, भरतपुर आपकी जो है केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भूगोलवेत्ता प्रादेशिक विकास और ग्रामीण नियोजन पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका सही आंसर हो जाएगा जीएस घोषाल। इसका सही आंसर होगा जीएस घोषाल। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन SD 2.83 है तो उसका प्रसरण क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 5.66। इसका सही आंसर होगा 5.66। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कृत्रिम रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो कृत्रिम रबड़, इसका सही आंसर है बी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामाजिक मिलान करना है, सूची को मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सही हो जाएगा बी। मिलान कर लीजिए, यानी ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। नगरों में ऊष्माद्वीप का सर्वाधिक विकास किस समय होता है। नगरों में ऊष्माद्वीप का सर्वाधिक विकास किस समय होता है। तो सूर्यास्त के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का
नहीं, इसका आंसर होना चाहिए रात्रि के समय। डी डी होना चाहिए इसका आंसर। नहीं, 44 जो है, 44 कहाँ डी हो जाएगा, ठीक है। 45 की हम लोग बात करते हैं। रात 45 में रात के समय चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभाव मंडल, तो ये पछाड़ मेघ में जो है दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समय के साथ वृत्ति दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है? क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका सही आंसर होगा रेखा आरेख। इसका सही आंसर होगा रेखा आरेख। क्वेश्चन नंबर 47 है, पश्च संलग्नता प्रभाव के कारण किस प्रकार के उद्योग विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा पूरक एवं सहयोगी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिया है जेटी हैग ने भू आकृति विज्ञान में गतिशील संतुलन का अवधारणा प्रस्तुत की। जेटी हैग ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि भूदृश्य विवर्तन की और अनाच्छादन प्रक्रिया के बीच। तो इसका जो है ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 47 का बी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 48, हाँ, इसका ए हो जाएगा, सही है। कटिबंध संस्तर सिद्धांत पृथ्वी टेलर 49। कटिबंध संस्तर का प्रतिपादन किसने किया? कटिबंध संस्तर का सिद्धांत ये जो है हर्बर्ट रिसले होने चाहिए। हर्बर्ट रिसले, आंसर इसका सी है। हिंद महासागर में निम्नलिखित जल डमरू मध्य को पूर्व से पश्चिम को व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 2 4 3। 51, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा, स्मिथ ने सामाजिक खुशहाली की गणना है तो कितने संकेतों का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा बी 8। 52, निम्नलिखित में से कौन शब्द किस प्रजाति की आवास आवश्यकताओं की स्थिति के साथ कार्यात्मक वर्णन करता है? तो 52 का हो जाएगा बी पारिस्थितिकी नीचे या नीचे। निम्नलिखित 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नगरीय धूम कोहरा का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुमेलित करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका होना चाहिए सी। ए का चौथा ड्रमलिन अक्षय वायु, बी का तीसरा बजाडा, सही, इसका सही आंसर होना चाहिए सी। 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, नहीं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 55, भौगोलिक आंकड़ों को स्थानिक रूप से पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। नीचे कथन कारण वाला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56, इसका सही आंसर होगा बी ए सत्य परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 57 है, मौरियाना गर्त प्रशांत महासागर। ठीक है। अटलांटिक महासागर बी का चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बृहद हिमालय हिमकाल में लुयागासी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अट्ठामन। इसका सही आंसर है सी। 59 का सही आंसर है बी। साठ का सही आंसर है सस्य संयोजन विश्लेषण। इसका भी आंसर सही है बी। अंटार्कटिक सदैव बर्फ से ढका रहता है, लेकिन वहाँ वार्षिक 8 सेंटीमीटर से कम होता है। लगातार तेज हवाएं चलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रवाल विरंजन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है? भूमंडलीय तापन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 63 का सही आंसर हो जाएगा ए। 64 का सही आंसर हो जाएगा डी, बोर्नियो। 65 का सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राज की प्रमुख प्रेरक शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण। सही आंसर उसका हो जाएगा बी। 66 इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का सी। ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। 67 का सही आंसर जो है 67 का सही आंसर है ए। ए का तीसरा। हाँ, 67 का सही आंसर ए। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून 2015। सी। कॉम्पेज का विचार किसने दिया? तो इसका सही है हिटलसी यानी ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष से पृथ्वी को दर्शाता है? 71 का सही आंसर है लंबकोणीय प्रक्षेप। इसका सही आंसर होगा ए। नहीं, 71 का सही आंसर होगा सी। हाँ, 71 का सही आंसर होगा सी, केंद्रीय प्रक्षेप। और 72 इसका सही आंसर होगा, किसने कहा कि मानव भौगोलिक वितरण का अन्य तुलना से। इसका सही आंसर ई हटिंगटन सही है। 73 का सही आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सत्य व्याख्या करता है। अत्यधिक नगरीकरण रोजगार, हाँ सही है। 74 का होगा सही। निम्नलिखित में से विश्व जलवायु वर्गीकरण का अनुभाविक जी टेबार्ट था। ठीक है, सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 75 क्वेश्चन नंबर 75 नगरीय नियोजन सीमांकन के लिए मात्रात्मक विधि का चयन कीजिए। इसमें ए बी सी डी सभी हो जाएंगे। 75 का डी। 76 का इसका सही आंसर है बी। 77 का सही आंसर जो है होना चाहिए 77 का कोपेन विश्व जलवायु विभाजन योजना का। इसका सही आंसर डी। 78 का सही आंसर जो है वो है बी। 78 का सही आंसर है बी।
ए बी वाला बी। 79 का सही आंसर है बी। दोनों ध्रुवों को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया था? ध्रुवी का मध्य। 80 का सही आंसर है डी। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी। 81 का सही आंसर है ए, अधोढाल पवन। 82 का सही आंसर है सी, ए और दोनों से व्याख्या करता है। 83 का सही आंसर जो है वो देखना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। 84 का सही आंसर जो है होना चाहिए, इसका सही आंसर सी, प्रखंडीय सिद्धांत। 85 का सही आंसर है सी, ध्रुवीकरण। 86 का सही आंसर है, इसका जो है 86 का सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, मतलब बी। 87 का सही आंसर है सी, पीटर हैगेट। 88 का सही आंसर है बी। 88 का सही आंसर है बी। 89 का सही आंसर है 89 का सही आंसर है सी, ये और दोनों से ही व्याख्या करता है। 90 का सही आंसर है 90, इसका भी सी सही है। 91 का सही आंसर होना चाहिए 2πr cos 2, इसका सही आंसर होना चाहिए ए। 92 का सही आंसर जो है 92 का सही आंसर है निम्नलिखित स्थानिक आंकड़ों का वेक्टर फाइल MDB, तो इसका सही आंसर होगा बी, ABC। 93 का सही आंसर होगा एडवर्ड हर्टिंगटन, द पल्स ऑफ एशिया। 93 का ए। 94 का सी, यार दोनों सही है, व्याख्या सही है। 95 का भारत में किस राज्य में मॉरिशस बेसिन कहा जाता है? 95 का बी, मणिपुर को मोलेसिस बेसिन मणिपुर को कहा जाता है। 95 का बी। 96 का न्यू सोवियत हालैंड नामक पुस्तक के लेखक, इसके जो हैं सेवर्स्की हैं, इसके शायद सेवर्स्की ही हैं, सेवर्स्की होना चाहिए। 97 का ए, लाल मृत्तिका, बिल्कुल सही है, सिंधु सर्वोत्तम लाल मृत्तिका है। 98 का सही आंसर है भूमध्य सागरी झाड़ी, किस प्रकार की वनस्पति कभी कभी, हाँ भूमध्य सागरी झाड़ी, बी आंसर सही है इसका। 99 का जो है एकरमैन सर्कल, ठंडे गर्म एवं ठंडे कोर रिंग माप एकरमैन सर्कल कहते हैं, ठीक है, इसका सही है। नगर विकास सेकेंडरी मॉडल अर्नेस्ट बर्गेस, 100 का सी, ठीक है। आप लोग अपने जो है आंसर मिला लीजिए, ये सही आंसर है। धन्यवाद।